की और अंत समय में आई और जे याद पहले आए जाती तो होती तब कहा रे दुष्ट तू धर्म को भी जानता है। तब उसी समय कहा दुर्योधन ने को सुनो धर्मराज, मैं अपने दल का राजा हूं और तुम्हारे पांचों भैया में तो जो राजा बनना चाहते हो तो बाईत लड़ाई करवाए दो। हमेशा राजा से राजा ही लड़ाई लड़ता है, प्रजा नहीं लड़ती है। धर्मराज ने कही प्रभु भगवान का नहीं याद तो राजा तो हम के पर मेरो कब जातो है ना जो जाते लड़े। तो भगवान का नैया रे नेक दे अपने मुकुट उतार के भीमसेन के सिर पर रख दो। तो उतार के मुकुट जो रखो वाले के सुनो हमारी तरफ से राजा है भीमसेन। तो दुर्योधन बहुत चतुर राजा था। तो मानी कि चलो मान लीजिए राजा है तो हमेशा राजा के प्रजा पैर छूती है। तो इन चारों भैया तो क्यों पांच छूए। धर्मराज ने कही प्रभु बात तो ना मानी, मैं धर्म अवतार हूं, बड़ा भाई हूं। यदि मेरे हाथ अगर भीमसेन के पैरों की तरफ गए तो मेरा भैया बचेगा नहीं। तो भगवान कन्हैया ने की चिंता मत करो भीमसेन की, तुम अपने पांव चौड़े करो और मैं माया के बल से तीसरा पैर बनाऊंगा। और धर्मराज के बाई छुई लगी मतलब भीम के पाए में पड़ रहे हो। और तब भगवान कन्हैया ने कर्म कौन सा किया बेटा, आरे तीन लोक के पर वो एक बात तो बताया भीम के तीर पाए कबते भय जो तेरी बात की हुआ क्या। अरे तीन पैर कबसे है गए नकम्बो कुतियों बताई और माया हरने फेर दई दयो तीनों पैरों हटाई दे।
प्रभु जे बात तो मैंने मान ली, पाए छूले पर वो एक बात वजह भीम के 3 पाए कब आ गए। तो भगवान कन्हैया ने कही कि बताइए कहाँ है। इतनी देर में माया थी हट गई। जब दोनों में युद्ध निश्चित हुआ और जब लड़ाई लड़ रहे, और तब हुआ कैसे बेटा सोनू, अरे तो वीर लड़े हटे हटके, अरे तो वीर लड़े हटे हटके, भीमसेन भरी रवे चेट समर के। अरे दुर्योधन को बुरो झपेटा और आंधी जैसे ले तो लपेटा। जो दोनों वीर आपस में लड़े थे, जिस समय भीमसेन गदा मारता है तो लोहे की सी आवाज आती थी दुर्योधन के शरीर में से, और जिस समय दुर्योधन गदा मारते तो भीमसेन कुल्हा के बैठ जाते। तब दोनों में आपस में जब लड़ाई हो रही तो धर्मराज ने कहा कि प्रभु ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अब मुझे बताओ इन दोनों में जीतेगा कौन। तब भगवान कन्हैया ने कही धर्मराज बल भीमसेन में ज्यादा है और बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, और जीवन में हमेशा याद रखना कि हमेशा बुद्धि के अगार बल हार जाता है। तब भगवान कन्हैया ते कही धर्मराज ने प्रभु जब इतने दिन ते जिताए लाए तो आज और ने कैसे जिताए दे। तब भगवान कन्हैया ने कि बताओ कैसे जिताए दू। अब ये ने को मेमा चिताए ले ऐसे आवाज दे के कहूंगा तो अनीति है जाएगी। ये ने को मेरे भीम से चिताए ले तो मैं कुछ बताए दूं, इशारों कर दूं। और देखो एक बात और है, इशारों अगर करवे वाले हो तो समझ में वाले ऐसे होने चाहिए। ऐसे रहो देखो जी हमारे लाल पंडित जी बैठे अमन भैया, इनकी शादी है भैया, तो जब इस ससुराल गए, जब ससुराल में पहुंचे तो अच्छा पहले झकुआ छकवाए करते, चौका में जब रोटी पानी होती तो मैं खटिया डालती सामने जो आओ लला बैठ जाओ, तो अमन भैया जाके बैठ गए माँ, तो बहू रोटी बना रही। अच्छा पहले ये नियम था कभी माँ बाप के सामने बेटी अपने पति के सामने नहीं आया करती थी, तो वही लली तू खाना बना ले, मैंने लला को खटिया डाल दी कहले खाना पस आऊं। तो जैसे ही पूरी पस के गई अमन अकेले, तो अमन ने कहा करे एक पूरी उठावे और एक ही बार में खावे। एक पूरी उठावे तो झकुआ में तेने की घरवाई देख रही, तो उन्हें माथे में हाथ कड़ी खाए, कम से कम एक के दुआ तो कर ले, दो गरिया करी। अमन ने सोची कि न्यू कह रही है कि दूध दुआ खाओ, तो अमन ने अब दूध उठा के खाए वो चालू कर दें। फिर पीछे से हाथ मारो करके माथे में हाथ मार के करिएगा, जैसे मत खाओ तैसे ही मन लेते। सुहाने के जो 5 हाथ उठे मारेंगे जो गरियों को 5 खाओ तो 5 उठा के जो धरी मारेगी। तो जीवन में याद रखना कि अगर इशारे करने वाले भी हों तो इशारे समझने वाले भी ऐसे ही होने चाहिए। आज जिस समय तब कहा भगवान कन्हैया जी नेकू कैसू में चिताइले तो मैं इशारों करके बताई दी। तो ये बात तुम आज भी देख रही हो, अगर अखाड़े में दो मल्ल को लड़ रहे हों और जो दबा तुकाए तो वो दिखवैया ना माऊ देखो तो कोई यही कह दे कि कुश्ती बराबर है कि छोड़ दो, और जो लड़त लड़त काया पस्त भई भीमसेन की, और जो भगवान कन्हैया के माऊ नजर गई, और तब भगवान करते क्या बेटा, अरे तब करी रहो ऐसा मैं सारो, अरे तब करी रहो ऐसा मैं सारो, और तायो हाथ जांग में मारो। अरे तायो हाथ जांग में मारो, ये सारे को भीम समझ में वालो। चोट कदा की मारी और दाई